नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही रविवार रात बड़ी घटना घटी है। दरअसल घंटा घर से ही टाट मिल चौराहे की ओर जा रही एक इलेक्ट्रिक बस बेकाबू हो गई और कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। घटना टाट मिल चौराहे के पास रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है और वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पूर्वी कानपुर के ही डीसीपी ने घटना के बारे में ही जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस भेजी गई और इस दुर्घटना में ही कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जबकि पुलिस बस चला रहे ड्राइवर की तलाश और राहत कार्य में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पता चला कि इस पूरे घटना में बस ड्राइवर से गलती हुई है। फिलहाल पुलिस वहां लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है और वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कानपुर में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। इस घटना में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं हैं और मैं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस घटना पर शोक जताते हुए लिखा कि कानपुर से सड़क हादसे का बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि घायलों को जल्द स्वस्थ लाभ मिले। देश के 5 चुनावी राज्यों में प्रचार प्रसार चरम पर है, लेकिन आयोग ने ही 5 राज्य में कोरोना महामारी के कारण फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग रैली और रोड शो के ऊपर प्रतिबंध के मसले पर ही वर्चुअली समीक्षा बैठक करेगा और ये बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव आयोग को रिपोर्ट देंगे और निर्वाचन आयोग की बैठक में यह तय किया जाएगा कि फिजिकल रैली पर प्रतिबंध जारी रखा जाए या नहीं। आयोग ये भी तय कर सकता है कि क्या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को फिजिकल प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने में नई राहत दी जा सकती है। और कोविड मामलों में भी बढ़ोतरी का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था और बीते 22 जनवरी को हुई पिछली बैठक के दौरान आयोग ने 5 राज्यों में प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर जारी प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में पहले 2 चरणों में मतदान होने हैं, वहां अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति में ही जनसभा करने की अनुमति थी और साथ ही घर घर जाकर प्रचार के नियमों में छूट दी थी। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग 31 जनवरी के बाद प्रतिबंधों के साथ ही जनसभाओं की अनुमति देगा। राजनीतिक दलों को ही वर्चुअली मतदाताओं से जुड़ना मुश्किल हो रहा है और खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल पेड अभी भी प्राप्त नहीं है और बीजेपी जो है 21 जनवरी से ही पहले कई शीर्ष पार्टी नेताओं द्वारा घर घर प्रचार के साथ सड़कों पर उतरी और अन्य दलों के शीर्ष नेता और अपने अभियान को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाथरस में रहे और उन्होंने वहां पर ही अग्रवाल सेवा सदन में प्रभारी मतदाता सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया और हाथरस सीट से ही पार्टी की प्रत्याशी अंजुला माहौर के लिए भी डोर टू डोर वोट भी मांगे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके निशाने पर ही रहे और इसके साथ ही नड्डा ने ही अखिलेश पर तरह तरह के तंज भी कसे हैं। यूपी के चुनाव में ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपना बताया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में यूपी में विकास का नया रास्ता बना है और इनके राज्य में ही बिजली आती थी नहीं थी और जब बिजली आती थी नहीं थी तो फिर ऐसे में मुफ्त बिजली देने का वादा सपना ही है। और उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी के राज में यूपी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने प्रभावी वोटरों को समझने की कोशिश की कि इनके राज में अपराधियों को संरक्षण मिलता था
थाने, तहसील और जिले नेताओं को अलर्ट की होते हुए बहु बेटियां असुरक्षित थीं और व्यापारी पलायन कर रहे थे। खनन माफिया सक्रिय थे और अपहरण उद्योग था और दंगे होते थे। आज ये ऐसे ही प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं जिनमें आधे जेल में हैं और आधे बेल पर हैं। नड्डा ने कहा कि आज उन्हें खुशी होती है कि जाति धर्म की बात करने वाले ये नेता विकास की बातें करने लगे हैं। और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सोशल मीडिया पर ही सक्रिय होने और प्रचार प्रसार करने की बातें समझाई।